दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर हूँ। तो मैं हल्का घरोटा से सतीश राणा जी के साथ हूँ। राणा साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बार बार बहुत लंबे समय से हल्का घरोटा में प्रयत्न करती रही और उन्हें कभी लंबे समय से सफलता नहीं मिली, तो आपको अगर ये मौका मिलता है तो आप घरौंडा में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जिताने का काम करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि घरौंडा के अंदर लगभग 30 साल से कांग्रेस विधायक नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों पे दांव खेला है वो लोग बाहरी थे। उन लोगों ने ना तो हल्के की नब्ज का पता था, ना लोगों के बीच का पता था। आए, चुनाव लड़े, चले गए। इस तरह से हमें पूरे हल्के को नुकसान हुआ और 3-3, 4-4 बार चुनाव हार के वो लोग फिर भी ऐसी हालत में है कि दोबारा फिर उन्हीं को टिकट मिले। ऐसा कई बार हुआ। इससे घरौंडा हल्का लगभग 30 साल से पीछे रह गया कांग्रेस से। अगर आज कांग्रेस पार्टी मेरे पे दाव लगाती है, मैं लोकल रहने वाला हूँ, लोगों के बीच में हूँ, 20 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं ये सीट निकाल कर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूँ अगर कांग्रेस पार्टी मेरे पे दाव खेलती है। तो आज आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके पूरे हिंदुस्तान में एक कांग्रेस पार्टी का एक मैसेज देने का काम किया है। आप राहुल गांधी को क्या मानते हैं? देखिए, राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक भारत को एक माला में पिरोया और उसका परिणाम कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। आज हिमाचल के अंदर कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में। इससे पूरे देश में और 2024 का जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा आ रहा है, पूरे देश में राहुल जी के नाम का डंका बजेगा। मैं राहुल जी को पूरे घरौंडा की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा उनको खुश रखे, उनकी आयु लंबी हो और वो ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। तो क्या आप कर्नाटक और हिमाचल की जीत का श्रेय केवल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को देंगे? देखिए, राहुल जी की यात्रा का बहुत बड़ा रोल है और उससे कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर जोश आया। उस भारत जोड़ो यात्रा का और जोश का डबल कारण कार्यकर्ताओं को देखने को मिला, उनसे एक प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा जीत के अंदर कन्वर्ट हुई, इससे प्रदेशों के अंदर सरकारें आई। अभी इसी वर्ष एक अपने देश के अंदर 3-4 विधानसभा चुनाव और होने वाले राज्यों में, तो क्या उसके ऊपर भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट रहेगा, पुराना हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और कांग्रेस की ही जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर इस तरह का एक तरफा कांग्रेस को कर्नाटक की तरह से जीत मिली, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में तो किस तरह का फिर ये ऐसे ही रहेगा या उसमें चेंज क्यों हो जाता है जी? देखिए, जनता ने मन बना लिया है। 10 साल जो झूठ की सरकार रही, जो इन लोगों ने झूठ और इतनी महंगाई इस देश पर की, इससे जनता त्राहिमाम हो चुकी है। और आज हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छी थी, गरीबों के लिए थी, सस्ता अनाज था, सस्ते सिलेंडर थे, बिजली सस्ती थी, बहुत चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आम जन की होती है, जनता इनसे ऊब चुकी है। और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अभी जो 2024 का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी जीत कर जा रही है। देखिए, सतीश राणा जी ने आज उनके जन्मदिन पर राहुल गांधी जी के लिए कहा कि वो आगामी देश के प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाएंगे। और भाजपा के शासनकाल में जिस तरह महंगाई व बेरोजगारी चरम पे है, यह इनको मुद्दा बनाकर आगामी चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह से हम सतीश राणा से दोबारा फिर किसी चर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।